दोस्तों, आज मैं आपको एक भूत की सच्ची कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात 2004 की है। उस वर्ष में 10 वर्ष में था। नया नया साल चालू हुआ था तो पूरे जोश में पढ़ाई करना चाहता था। मेरे ट्यूशन क्लासेस में मैथ के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट था। क्लासेस में हर हफ्ते टेस्ट हुआ करते थे। मैथ के सर जो कि क्लासेस के मालिक थे, उनको मैं इम्प्रेस करना चाहता था। वो मेरे पिताजी के मित्र के भाई भी थे। अरविंद नाम था उनका। बहुत मारते थे। शनिवार रात को मैं 11 बजे पढ़ने बैठ गया। बाहर बरामदे में बैठा था। चूंकि गर्मी का महीना था और बाहर अच्छी हवा चल रही थी तो मैं पढ़ने के लिए वहीं बैठ गया। मेरे पड़ोस जो कि इलेक्ट्रीशियन में थे, 25 या 26 साल के, वो भी बाहर बिस्तर बिछाकर सोए हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या रात भर की प्लानिंग है? तो मैंने कहा, नहीं, रात भर नहीं, 2 या 3 घंटे। फिर वो चद्दर ओढ़कर सो गए। रात करीब 12 बजे मैंने पढ़ाई के बीच में पायल जैसी झंकार सुनी जो काफी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कोई महिला पड़ोस में घर का काम कर रही होगी। बीच बीच में वो आवाज आती रही और मैं पढ़ने के चक्कर में उसे बराबर अनसुना कर दिया। मैंने भी रात के 1 बजे तक पढ़ाई खत्म कर दी और घर के अंदर सोने चला गया। उस वक्त वो भैया आराम से ओढ़कर सो रहे थे। मैं सुबह अपने समय पर उठकर 1 बजे टेस्ट देकर दोपहर में घर वापस आया तो देखा कि पड़ोस वाले घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि कहीं गए होंगे, वापस आ जाएंगे। जब वो वापस आए तो मैंने देखा कि वो कंबल ओढ़े हुए हैं। मैंने पूछा, क्या बात है? तो बताया कि कल रात को उन्होंने भूतनी देखी। मैंने आश्चर्य से कहा कि कहाँ देखी? तो उन्होंने बताया कि रात के 1 बजे के आसपास उन्होंने पायल की आवाज़ सुनी जो कि बहुत नज़दीक सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने चद्दर उठाकर देखा तो उनके बगल से एक औरत सफ़ेद साड़ी में गोद में कोई बच्चा लिए जा रही थी। उन्होंने फिर से चादर ओढ़ लिया। डर के मारे कुछ समय बाद फिर से वही हुआ। वो औरत बच्चा लिए 10 कदम चलती, फिर वापस आ जाती। ऐसा कई बार हुआ। उन्होंने कहा कि वो उठकर घर में जाना चाहते थे पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर कुछ समय बाद वो औरत उनके पास आकर बैठ गई और बच्चे को रुलाने लगी। उन्होंने स्पष्ट आवाज़ सुनी तो फिर से चादर उठाकर देखा तो वो औरत उनके बगल में बैठी थी और गोद में बच्चा था। वो औरत कैसी दिखती थी, बच्चा कैसा था, ये सब उन्हें कुछ याद नहीं था। सिर्फ सफ़ेद साड़ी और बच्चे के रोने की आवाज़ याद थी। उन्होंने बताया कि उसके लंबे लंबे बाल थे जो चेहरे पर पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उनके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। कुछ समय बाद उनके मन में हनुमान जी का स्मरण हुआ और वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तब जाकर कुछ समय बाद वह औरत गायब हो गई। पता ही नहीं कहाँ चली गई। फिर वो उठकर अपने घर में जाकर सो गए। उनकी पत्नी ने बताया कि रात भर उन्हें तेज बुखार था और वह कांप रहे थे। वो लोग किसी ऊपरी शक्ति के जानकार के पास जाकर ताबीज़ और हनुमान जी की लॉकेट लेकर आए थे। कुछ दिनों तक उन्होंने रात को घर के बाहर दिया जला के रख दिया था जो शायद उसी बाबा जी ने बताया होगा या कहा होगा। उस दिन से जब तक हम वहाँ रहे, रात को कोई बाहर नहीं सोता था। मैं अपनी पढ़ाई भी अंदर ही करने लगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मुझे भी उसी औरत के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी या कोई और। मैंने ये बात अपनी माँ से कही तो उन्होंने कहा कि तू खुद भूत है, तुझे कोई भूत क्या पकड़ेगा। माँ ने मुझे डरने से बचाने के लिए ये कहा था। ये मैंने इससे अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने फिर कहा कि कभी मन घबराए तो हनुमान जी को याद कर लिया करो, सब ठीक रहेगा। ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना थी जो मुझे याद है। पर अब जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है कि इंसानों से डर लगता है, ना कि भूतों से। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको भी कभी डर लगे या कोई डराए तो अपने मन में हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ना। इससे आपका डर खत्म हो जाएगा और भूत भाग जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कृपया जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। आपका बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।